एक बारी मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी वॉइस आ रही प्रॉपर तरीके से, एंड मेरी वॉइस के साथ साथ आप सभी को मेरी स्क्रीन आप सभी को प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रही है। एक बारी चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें प्लीज। ओके। लिख लीजिए वर्क ऑफ एफबीओ। हमारे जो एफबीओ की जो फुल फॉर्म है एफबीओ की फॉरएवर बिजनेस ओनर होती है। ठीक है, फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप इस बिजनेस के अंदर आप ज्वाइन होते हैं तो आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ आप किस कंपनी के कोई एम्प्लॉय नहीं बनते हैं, आप कंपनी के ओनर बनते हैं। ठीक है, आपको एक एफबीओ का दर्जा मिलता है। एफबीओ के फुल फॉर्म में प्रॉपर तरीके से आपको मिलता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप इस आईडी के जो आपको 12 डिजिट की आईडी मिली है ना, उस आईडी के ओनर बन जाते हैं। ठीक है, आपके पास वो ओनरशिप होती है, वो आपके पास अथॉरिटी होती है। आप कुछ भी आप अपने बिजनेस को, अपने इनकम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, अपने टाइम को, अपने लेवल्स को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। किस टाइम पे कैसे कौन सा लेवल कैसे कैसे आपने क्वालिफाई करना, हर एक चीज क्लियर है। आगे नेक्स्ट स्लाइड। आगे बात करते हैं करेक्शंस के बारे में। बात करते हैं हमारे अंदर किस चीज की करेक्शंस की जरूरत होती है, हमें अपने आप को किस कैसे कैसे करेक्ट करना है, हमारे बेसिक वर्क क्या क्या चीजें कौन कौन से हैं, इसके ऊपर फोकस करेंगे। हमें कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। ठीक है, आगे बिजनेस में ग्रोथ के लिए उसको हम राइट डाउन करें प्लीज। जितने भी पर्सन है सभी को बैंक डिटेल अपडेट करने आना चाहिए और कराने आना चाहिए। ये चीजें अगर आपको सिखाई गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सिखाई गई तो अपने अप्लायंस के साथ बैठे मुझे बोलो, उनको बोलो कि मुझे बैंक डिटेल अपडेट करना सिखाएं फॉरएवर के बिजनेस ग्रुप बिजनेस अकाउंट के अंदर। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से गूगल पे आपकी आईडी बनेगी, आईडी के अंदर अपनी डिटेल्स वगैरह, अपने जो भी बैंक के डिटेल्स वगैरह हैं वहां पे अपनी अपडेट करें। बिकॉज जो भी हमारी मंथली इनकम होती है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में जो भी बिजनेस करते हैं, नेक्स्ट मंथ के 15th डेट मतलब कि 15 तारीख को आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आपके बैंक डिटेल अपडेट होगी तो 15 तारीख को दोपहर से पहले पहले आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर है। ऑनलाइन कैसे ऑर्डर डालना है, ठीक है, ऑफलाइन कैसे ऑर्डर डालना है, ज्वाइनिंग कैसे करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। माई फॉरएवर इंडिया से लिंक कैसे शेयर करना है, कॉल के ऊपर कैसे ज्वाइनिंग करानी, जूम के ऊपर आपको किस तरीके से ज्वाइनिंग करानी, आपको एक एक चीज आनी चाहिए। ये आपका एक तरफ से लगा लो बिजनेस का टूल है। तो हमारे बीच बहुत सारे एफबीओज हैं जो कि अपने पर्सन को, अपनी टीम को, अपने न्यू पर्सन को या फिर अपने डाउनलाइन को ट्रेनिंग के साथ अटैच तो कर देते, लेकिन उनको माइक कनेक्ट कराना नहीं आता है। जूम के साथ अटैच तो कर देते हैं, माइक कनेक्ट कराना नहीं आता। तो उस चीज का ध्यान रखें डियर। ठीक है, जब तक आप माइक कनेक्ट करना नहीं सिखाएंगे उन्हें, पूरी ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, समझ में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि सुनेगा ही कुछ नहीं जब तक वो माइक नहीं कनेक्ट करते हैं। क्लियर है। ये तो होगी जूम के साथ ज्वाइन कैसे कराना है। ठीक है, एंड आगे बात करते हैं अपने फॉरएवर के अंदर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। ठीक है, ऑनलाइन कैसे ऑर्डर प्लेस करना है आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। आप एलो स्टोर पे कैसे ऑर्डर प्लेस करना है या फिर आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप से कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, दोनों आपको आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है माई फॉरएवर इंडिया ऐप थोड़े टाइम के लिए चलती नहीं है। ना चलने का रीजन के कई बार बैकएंड्स के ऊपर उसके ऊपर कुछ अपडेशन चल रही होती है तो वो नहीं चल रही। तो आपको एलो स्टोर से कैसे ऑर्डर डालना है वो उसको प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऐप्स के अंदर वो करेक्शंस वगैरह कुछ ना कुछ अपडेशन चलती रहती है। क्योंकि माई फॉरएवर इंडिया ऐप उसके ऊपर फॉरएवर की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, फॉरएवर के सारे रूल्स रेगुलेशन हर एक चीज आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कैसे ऑर्डर डालना है आपको एक अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऑनलाइन कैसे ऑर्डर प्लेस करना है, ऑफलाइन कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, अपना जो फॉर्म कैसे फिलअप करके काउंटर से कैसे बिलिंग करना, एक एक चीज अपने अप्लायंस से पूछ ले, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर 19 ऑफिस हैं। ठीक, आप कहीं से भी जाके अपना ऑर्डर प्लेस करके अपना डन करा सकते हैं। अगर आपके डायरेक्ट में सपोज करो कोई भी पर्सन अहमदाबाद से, अहमदाबाद के ऑफिस के पास में कहता है मैं अपने फिजिकल ऑर्डर लेना चाहता हूँ, तो आपको पता होगा तभी आप उसको फिजिकली ऑर्डर प्लेस करना सिखा सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके साथ आप ज्वाइन है आपके अलावा उसके और भी टीम्स हैं, हो सकता है वो बिजी भी हो सकता है। तो आप उससे परेशान करने की बजाय
खुद आपको आता होएगा ना, तो कम से कम टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, देखो हमेशा जो इंसान दूसरे पे डिपेंड होता है तो अर्थ ही बना रहता है, उसका आगे लाइफ में कोई खास ग्रोथ नहीं होती। अगर जो इंसान अगर वो काम सीख जाए ना, तो आने वाले टाइम वो इंसान अपने लेवल पे आके अपनी पहचान भी बना सकता है और बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस की बात करें, बिजनेस जिम्मेदारी लेने का बिजनेस है, जिम्मेदारी देने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, यहाँ जिम्मेदारी लेके कामयाब होया जा सकता है, जिम्मेदारी दे के कामयाब नहीं हो सकता है। ठीक है, बिजनेस आपका है, ठीक है, आप इसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके लाइफ के अंदर आपके चेक्स, आपके लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको क्रेडिट अपने अपलाइन और भगवान को दीजिएगा। और आपका बिजनेस किसी भी कारणवश थोड़ा स्लो चल रहा है या फिर डाउनफॉल हो रहा है, तो उसका क्रेडिट आप अपने आप को दीजिएगा। बिकॉज अगर ये दो रूल्स अपने लिख लिए और इसको अपने लाइफ के अंदर अप्लाई कर लिया ना, तो आपको आपके सर्कल से जिन लोगों को भी जानते हो, उन लोगों के बीच आने वाले 5 साल के अंदर उन लोगों से 5 गुना इनकम होने में कोई रोक नहीं सकता। ये इनके बात, और मैं भी उसी में आता हूँ। अगर आप ये चीजें अपने लाइफ के अंदर अप्लाई कर लिए ना, तो आने वाले 5 साल के बाद मेरी इनकम से 5 गुना ज्यादा इनकम आपकी हो सकती है। ये 2 पॉइंट बहुत इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइफ में आपके साथ कुछ भी अच्छा होता है, कोई भी अचीवमेंट होती, कोई भी चेक होता है, उसका क्रेडिट आपके, अगर आपके फॉरएवर बिजनेस में हुआ है, अपने आपके अपलाइन, आपके सीनियर और भगवान को। क्लियर है? भगवान की वजह से अच्छा हुआ, अपलाइन ने मेहनत कर इस करके अच्छा हुआ। ठीक है, आपके लाइफ के अंदर कोई भी बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई, कुछ मतलब प्रॉब्लम आई या फिर आपको इश्यूज आ रहे, चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका क्रेडिट अपने आप को देना है। अब इसके मतलब समझाता हूं। अगर अच्छा हुआ उसका क्रेडिट किसी और को दोगे, जिंदगी में कभी घमंड नहीं आएगा। अगर आपकी ग्रोथ में, आपके चेक्स में, आपके लेवल्स का क्रेडिट किसी और को दोगे, तो आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। ठीक है, डाउन टू अर्थ होना और बनने में बहुत फर्क होता है। लोग कहते तो हैं कि डाउन टू अर्थ है, लेकिन है कितने, वो नेचर बताता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको बस शेयर करी कि अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज, बिजनेस के अंदर कोई स्लो बिजनेस चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यूज आ रहे, चैलेंजेस आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसका क्रेडिट अगर अपने आप को दोगे, तो आपका दिल बोलेगा भाई अपने अंदर करेक्शन लेके अपने आप को अपडेट कर, अपने टॉकिंग सेंस को चेंज कर, अपनी बिहेवियर को चेंज कर। अगर आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया ना, आपको टॉप लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? इस इंडस्ट्री के अंदर या बाहर मार्केट के अंदर वही लोग एक जगह इकट्ठे रह जाते हैं जो लोग अपने अंदर करेक्शन नहीं करते। करेक्शन करेंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आगे चलते हैं, लंबी ट्रेनिंग है। एफबीओस की ऑनलाइन आईडी रजिस्ट्रेशन करानी आनी चाहिए आपको। ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के साथ जैसे आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉर्म कंप्लीट होता है, जैसे आपके आईडी पे ऑर्डर डालता है, आपको गूगल के ऊपर कैसे आईडी बनानी, माई फॉरएवर इंडिया के ऊपर कैसे, एफएलपी लॉगिन के ऊपर कैसे वहां पे पासवर्ड क्रिएट करना, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आपने गूगल पे जाना है, एफएलपी इंडिया टाइप करना है, वहां पे पोर्टल खुल जाएगा। उसके अंदर आप खोलेंगे तो इंडिया की कंट्री सिलेक्ट हो जाएगी, वहां पे अपना आईडी नंबर डालेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपके आईडी नंबर के साथ साथ आपको वहां पे पासवर्ड जनरेट होएगा। तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपके मेल के ऊपर और आपके मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे और एक पासवर्ड जनरेट करेंगे। वहां पासवर्ड में होएगा मतलब एक स्पेशल करेक्टर, आपके एक बड़े लेटर और आप छोटे लेटर, काउंटिंग, ये 4 चीजें मिक्स करके आपका वहां पे पासवर्ड तैयार हो जाएगा। और आप ये सारी चीजें कर लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपका ऑनलाइन आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगा और करेक्शन हो जाएगी आपको। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पैन कार्ड अपडेट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से पैन कार्ड अपडेट होता है। ठीक है, अगर आपने अपना और अपने डाउनलाइन का पैन कार्ड नहीं अपडेट कराया तो जल्दी से, अगर बन गया तो अपडेट करा दे, नहीं बनाया तो फटाफट बनवा के उसे अपडेट करा लें। ठीक है, जैसे क्योंकि अगर आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया तो आपको पता है फॉरएवर लिविंग बहुत ही ज्यादा एथिकल बिजनेस है। ठीक है, तो टोटली आपकी जो इनकम आती है, टैक्स कट के आती है, एक एक पैसा व्हाइट में आपको मिलता है।
अगर आपने पैन कार्ड अपडेट नहीं कराया तो 20% TDS कटेगा, अगर आपने पैन कार्ड अपडेट कराया तो 5.5% कटेगा, तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है। क्लियर है? और पैन कार्ड अपडेट होएगा साल के एंड में, वो भी आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको बिजनेस दिखा के अपना वो प्रॉपर तरीके जो आप ITR फाइल कराएंगे, ठीक है, वहां पे आपको सीए आपको बता देंगे किस तरीके से सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, P3 की नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। P3 में होता क्या क्या है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे तरीके से आती हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर मसीहा हैं। ठीक है, आप इस बिजनेस के अंदर किसी भी लेवल पे जाके आप अच्छे लेवल अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। ठीक है, प्रोफाइल के बारे में आपको कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोडक्ट के बारे में बताइए आपको किस तरीके किस लेवल का प्रोडक्ट कैसे यूज करनी, कैसे यूज करानी है, कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं, एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। प्लान में क्लियर होना चाहिए कौन सा लेवल, कितने सीसी पे कौन सा लेवल होता है, और कितने सीसी पे कौन सा लेवल होता है। ठीक है, और किस तरीके से टीम को लीड करना है, हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, और किस लेवल पे कितनी मेहनत करेंगे तो कितनी हमें इनकम आएगी, एक एक चीज कैलकुलेटर रहेगी, तो आपको आपका विजन आपको फोकस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोसीजर, जूम ऐप। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से खुद भी आनी चाहिए, आपने टीम को सिखा देना है किस तरीके से सारी चीजें करनी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और की बात करें, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो हमें ऑक्सीजन का काम करती है। जैसे इंसान को ऑक्सीजन ना मिले तो कम से बहुत जल्द सर्वाइव, मतलब कि बहुत सर्वाइवल से बाहर आ जाएगा, मतलब कम टाइम बहुत जल्द डेड हो जाएगा। सेम चीज इस इंडस्ट्री के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, जो इंसान ट्रेनिंग नहीं अटेंड करता ना तो बहुत जल्द उसकी डी ग्रोथ होने लग जाती है। कई बार क्या होता है, हमारे 10,000 20,000 50,000 1 लाख का चेक आने लग जाता है, उसको हम ट्रेनिंग बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा टीम साइज बड़ा हो जाता है। टीम साइज बड़ा होने की वजह से हम ट्रेनिंग पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग लगानी बंद कर देते हैं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे टीम को नवी चीज नहीं सिखाते, नवी चीज नहीं सिखाते हैं तो क्या होता है, टीम रिस्पेक्ट करना बंद करते है और बिजनेस वहीं पे स्टेबल हो जाता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, स्टेबल होने के बाद धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। आपने 50 सीसी का बिजनेस किया, 45 सीसी, 40 सीसी, 30 सीसी, नीचे नीचे आने लग जाता है। दोबारा ट्रेनिंग अटेंड करनी स्टार्ट कर अपनी टीम को नई भी डाटा देने लगे, आपका बिजनेस अप होता चला जाएगा। ठीक है, चीज का ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग खुद भी अटेंड करनी है और टीम को अटेंड करवानी ही करवानी, चाहे आप उस ट्रेनिंग को 10 बार क्यों ना लगा चुके हैं, क्योंकि जो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग दे रहा है उस 10 बार अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग देगा, अलग अलग चीजें नवी नवी हो सकता है। पूरी ट्रेनिंग के अंदर 10 मिनट की ट्रेनिंग ऐसी हो, 10 मिनट बातें ऐसी बोली जो कि आपकी लाइफ को चेंज करे, कुछ भी नहीं कर सकते। और ट्रेनिंग लगाने का ना आपका कुछ जाता है, ठीक है, ना आपसे कुछ लिया जाता है। ठीक है, तो सेम चीज, अगर आपको ट्रेनर अपना टाइम निकाल, कीमती टाइम निकाल के आपको सिखा रहा है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि फ्री का है, सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कब जब भी ट्रेनिंग अटेंड करें और डायरी पेन के साथ अटेंड करें और अपनी टीम को अटेंड करें, कंपलसरी है, कोई भी ट्रेनिंग मिस ना करें। ठीक है, ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको फॉरएवर इंडिया को कभी ईमेल करना है admin@helpindia.net पे, order@helpindia.net। अकाउंट अपडेट कराना, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट अपडेट नहीं हो रहा है, तो आप account@helpindia.net पे मेल कर सकते हैं। मार्केटिंग रिलेटेड किसी चीज कुछ पूछना है तो आपको marketing@helpindia.net पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आपने अपनी आईडी को किसी अदर कंट्रीज के अंदर अपडेट कराना है तो वहां पे आप मैसेज टाइप करके FLP इंडिया को मेल करेंगे तो आपकी आईडी अलग अलग कंट्री में मतलब कि एक्टिव हो जाएगी। जैसे सपोज करो आप AS हो गए, या आपने अमेरिका में बिजनेस करना है, लंदन में बिजनेस करना है, फ्रांस में बिजनेस करना है, आपने कंपनी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, मुझे इस कंट्री में बिजनेस करना है, तो आप वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। वहां पे मेल करके आप अपनी आईडी एक्टिवेट करा के अपना बिजनेस वहां पे रन करा सकते हैं। एंड एक और मेल flpcare@flpindia.net, इसमें मेंशन नहीं है, आप लिख लीजिए flpcare@flpindia.net।
एंड आपको और आपको टीम को ये चीजें आनी चाहिए, हाउ टू डू ईमेल्स, ईमेल कैसे करना है, प्रमोट कैसे करना है, डाटा को कैसे प्रमोट करना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस क्या लगाना है, ग्रुप एक्टिविटी। व्हाट्सएप स्टेटस के लिए आपको टेलीग्राम पे मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा, जस्ट वेट। और एक और अपडेशन है आप सभी के लिए, आपको मैंने अभी काफी सारी ईमेल्स के अकाउंट बताए हैं, तो उससे बेटर है कि आपको एक नया अकाउंट मैंने जो लास्ट में आपको शेयर किया था, flpcare@flpindia.net, ये ऐसा अकाउंट है, इसके ऊपर आपको किसी भी टाइप के क्वेरीज हैं, आपको कोई भी क्वेरीज, आपको अलग अलग ईमेल करने की जरूरत नहीं, इस ईमेल आईडी पे किसी भी टाइप का क्वेरीज है वहां पे मेल करके अपने डाटा को, अपनी क्वेरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, आपको जो भी डाटा मिलता है, कोई भी अचीवमेंट होती है, प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से प्रमोट करना। आपके ग्रुप के अंदर किसी भी टाइप की अचीवमेंट हुई, किसी का असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ है, किसी का 4cc क्वालिफाई हुआ है, किसी का 8cc क्वालिफाई है, किसी का सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ है, कुछ भी हो, तो आपने प्रॉपर तरीके से वहां पे अपनी एक हिस्सेदारी निभानी, अपनी एक एक्टिवनेस दिखाना है कि आप इस बिजनेस के अंदर एक्टिव हैं। कोई भी डाटा उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, अपने ग्रुप एक्टिविटी के बाद मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम आपको कंपलसरी ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ नवा डाटा देना ही देना है। ठीक है, आप उसके अंदर कोई मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी, कोई भी, किसी भी कोई एक्टिविटी, उसको आप बढ़िया तरीके से अच्छा सा मैसेज लिख के वहां पे टाइप करके उसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और जब से आप प्रमोट करना स्टार्ट करेंगे, व्हाट्सएप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी करना स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्या होएगा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को शार्प होएगी और आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लिख लेंगे, करना स्टार्ट करेंगे, तो आप एक टाइम ऐसा आएगा, आप पूरा पैराग्राफ भी एक बार टाइप कर सकेंगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी शार्प होती चली जाएगी। क्लियर है? आपको कुछ टाइम के अंदर आपको एक टेलीग्राम पे ग्रुप मिलेगा, ठीक है, मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, उसका वर्क चल रहा है, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से मिलेगा आपको, जितने भी अचीवमेंट्स के डाटा, शॉर्ट वीडियोस आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से वहां पे मिलती चली जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, वहां पे आपको स्टेटस के लिए किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ उसको आपने कोशिश करना है अपने लाइफ के अंदर, लेकिन ये कोशिश क्या ना, जिंदगी में कभी करना मत। जिंदगी में अगर एक मिस्टेक्स गलत नहीं करी, तो आने वाले बहुत कम टाइम के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, अपनी जिंदगी बदल पाएंगे, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल के मुकाम पे पहुंचे हुए मिलेंगे। कौन कौन सी चीजें? कुछ लोग क्या था, अपने अपलाइन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और करते भी हैं, और दूसरों के साथ बैठ के फालतू की बातें कर रहे होते हैं, अपलाइन की बुराइयां कर रहे होते हैं। जिंदगी में एक चीज बताता हूं, आपकी अपलाइन अगर आपसे ऊपर है, तो जाहिर सी बात है आपसे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। वो हो सकता है आपकी अपलाइन या सीनियर अपलाइन में आपके मैनेजर हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, आपकी डायरेक्ट अपलाइन हो सकती है। किसी भी पर्सन के अगर आपने गलती से अपने अपलाइन का मजाक बनाया, गलती से उसका कोई मजाक उड़ाया ना, तो आपकी ग्रोथ 6 महीने पीछे चली जाती है वहीं पे, एक बार मजाक उड़ाने से। क्योंकि एक चीज बताता हूं,
अगर आप कामयाब इंसान के मजाक की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं ना, आप उस इंसान की नहीं, उस इंसान का मजाक नहीं बना रहे, एक्चुअल में कामयाबी का मजाक बना रहे हैं। और जाहिर सी बात बताओ, अगर कामयाबी का अगर आप मजाक बनाएंगे तो क्या कामयाबी आपके पास आएगी? कभी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं जिस लाइफ में, जिस स्ट्रगल में, जिस परेशानी में जिंदगी भर रहना चाहते हैं, तो ये चीजें अप्लाई करना कि अपने अप्लाई की पूरी दबा के बुराई करो। अगर आप कम से कम टाइम के अंदर अपनी अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को लखपति करोड़पति बनाना चाहते हैं, अपलाइन को भगवान की तरह पूजना, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, अपलाइन एक वो गुरु है, ठीक है, जो कि आपको करोड़पति देखना चाहती है। ठीक है, इस दुनिया के अंदर दो ही ऐसे लोग हैं, एक हमारे पेरेंट्स और दूसरा एक अपलाइन। ये दो लोग ऐसे हैं जो कि आपको आगे बढ़ता देखना चाहिए, अदरवाइज ना आपका भाई बहन दोस्त रिश्तेदार कोई भी इंसान आपको आगे बढ़ता वो नहीं देखना चाहता। अगर चाहता भी है तो उतना चाहता है कि जो जितना उस लेवल पे है आपका दोस्त, उससे नीचे नीचे। अगर आपका दोस्त 10 लाख रुपए महीने कमाता है तो आप 8 लाख 6 लाख 5 लाख कमा रहे तो उसके लिए हजम हो जाएगी। जिस दिन आपने 11 लाख कमा लिए ना, उसको खाना नहीं हजम आएगा। और आपकी अपलाइन ऐसी है, अगर उसके चेक 1 लाख रुपए का होगा ना, आपका 10 लाख रुपए का उससे आपसे ज्यादा उसे खुशी हुई। क्लियर है? ये होती है अपलाइन। तो जिंदगी में कभी अपने अपलाइन अपने सीनियर की बुराई मत करना, नहीं तो परेशानियां बढ़ती चलेंगी, घटेंगी नहीं। लेवल क्वालिफाई करना है, जिंदगी बदलनी है, तो हमेशा अपने अपलाइन सीनियर्स की रिस्पेक्ट करिएगा। और अगर कोई भी इंसान अगर आपकी अपलाइन की अपने आपके अपलाइन का मजाक बना रहा है, कुछ भी बना रहा है ना, अगर आप सुन भी रहे हैं, बर्दाश्त भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आप उसके भागीदार हैं, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है। गलती से भी कोई भी ट्रेनिंग मत अटेंड कीजिएगा, सॉरी, गलती से भी कोई भी ट्रेनिंग मत मिस कीजिएगा। ठीक है, एक भी ट्रेनिंग अगर गलती, अगर आपने एक ट्रेनिंग मिस कर दी ना, आप अपने कामयाबी के अंदर अपनी जो काम है, आपका जो मैनेजर लेवल है, 1 महीना पीछे लेके आते हैं। ध्यान रखिएगा, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं होनी चाहिए। डेली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हर ट्रेनिंग में नोट्स तैयार करनी है आपने। कभी अपने अपलाइन के साथ ऑर्ग्यू नहीं करना, कैजुअल नहीं होना, ना अपलाइन के साथ ना डाउनलाइन के साथ। ठीक है, अगर आप कैजुअल टॉक्स ऑर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपने अगर एक बार चीजें करी, आप अपने लाइफ के अंदर 2 महीना आप अपने ग्रोथ को पीछे लेके जाते। ठीक है, अगर आपके अपलाइन आपके साथ कैजुअल टॉक्स कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पसंद है, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। अगर आपके डाउन लाइन इस तरीके से कर रहे हैं, उनको समझाइए, गाइड कीजिए। ठीक है, और देखना कम से कम टाइम के अंदर आगे बढ़ेंगे आप, कम से कम टाइम के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी काम करते हैं ना, महारत हासिल करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ एक पानी की बूंद भी एक पत्थर को होल कर देती, 2 टुकड़े कर देती है। ठीक है, अगर आप सोचो 1 महीना आराम कर लो और 1 महीने के बाद जो 30 दिन के बाद जो 31वां दिन होएगा ना, वहां पे 1 महीने की एनर्जी जो आपने आराम करी वहां पे 31वें दिन में काम करके वहां पे लगा दो, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। आज की एनर्जी बचा लो, कल उसको यूज नहीं कर सकते। एनर्जी कैसी चीज वेस्ट हो जाए, अगर एनर्जी को वेस्ट करे, टाइम को वेस्ट करे, जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, रेगुलरिटी, अगर आप रेगुलर डेली एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं ना, तो आने वाले 1 साल के बाद आपकी जो इनकम है ना, 12 लाख क्रॉस होने का दम रखती है। आप डेली एक प्रोस्पेक्ट के साथ अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से बात करके उसको रेगुलर करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, सच्चे दिल से उसके साथ काम करते हैं, सच्चे दिल से उसके साथ मेहनत करते हैं ना, आने वाले कुछ सालों के अंदर आपकी इनकम लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है, हमेशा टाइम के पंक्चुअल रहें, हमेशा अपने काम के पंक्चुअल रहें, क्योंकि पंक्चुअल इंसान ही आगे बढ़ता है। ठीक है, ठीक है, पंक्चुअलिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ठीक है, हमेशा पंक्चुअल रहें, कभी भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर, रिलेशनशिप्स के अंदर, टीवीज के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर, पार्टीज के अंदर, बहुत सारे लोगों को होता है सैड सॉन्ग सुनने का, पार्टीज में जाना है, नहीं दोस्त बुरा मान जाएगा। जिंदगी में एक चीज बताऊं, जब आपके घर में पैसे नहीं होंगे ना, वही दोस्त का आपको रोटी डालने नहीं आएगा। रिलेशनशिप के अंदर अगर आप कामयाब नहीं है ना, तो वही वही इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीजों में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने आप को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, नहीं तो इसी में लगा रहिए, आने वाले 20 साल खत निकल के पता नहीं लगा, आने वाले 20 साल और निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। 20 साल तो छोड़ो, आने वाले 5 साल के बाद आपको समझ में नहीं क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, आज मेरे साथ 4 साल मेहनत कर लो, आने वाले 4 साल काम करने की जरूरत नहीं होगी, और 4 साल ऐश कर लो, 4 साल के बाद आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, सारी जिंदगी आपको धक्के मिलते चले जाएंगे। ठीक है, रियलिटी है आज के टाइम की बात, अगर जेब में पैसा नहीं है ना, अगर अपने पास आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, तब घर वाले तो छोड़ो, बाहर बाहर वाले छोड़ो, घर वाले नहीं पूछते। ठीक है, आपको जगह जगह दुनिया भर की चीजें, टॉन्टिंग, दुनिया भर की चीजें, अगर राह चलते इंसान कुछ ना कुछ बोल के चला जाता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि अपनी वैल्यू इंक्रीज कीजिए, अपने इनकम बढ़ाइए। ठीक है, अपनी पहचान बनाइए। ठीक है, ताकि सारे के सारे चीजें आपको मिनटों में, जो चीज पसंद आए, जो चीज आपने करनी है, दिमाग में ही साथ के साथ अप्लाई, साथ के साथ अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी टाइम आएगा। ठीक है, कल को आपको बैंक में जाना है, तो बैंकर्स को अपने घर पे बुला सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, अपने अपने बैंक के अंदर एक वेल्थ अकाउंट खुलाना होता है। ठीक है, जिनका HDFC में अकाउंट है, उनका वहाँ पे क्लासिक अकाउंट खुलवाना था, बैंकर आपके घर आके पैसे जमा करा के जाता है, आपके घर आके आपके चेक लेके जाता है, जितने भी काम होते हैं आपके घर पे आके सारे के सारे काम आ जाते हैं। ठीक है, उनसे उसके लिए कुछ नहीं करना था, अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है, अपने बिजनेस के अंदर लाखों रुपए की इनकम को अचीव करना था, और कुछ नहीं करना पड़ता। आपके टॉकिंग सेंस कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका एजुकेशन कितना है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी इनकम कितनी वो फर्क पड़ता है, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, आपके इनकम से पूरी दुनिया चलती है, आपकी अपनी इनकम बढ़ा के पूरी दुनिया को अपना फैन बना सकते हैं। ठीक है, हमेशा अपने आप को अपने अपलाइन के साथ सरेंडर करें। जो लोग सरेंडर नहीं करते ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, सरेंडर करके चलेंगे, जिंदगी अपने आप बदलती चली जाएगी। आगे 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल अपनी अपनी जिंदगी अपने आप से जिए ना, आने वाले 1 साल अपने अपलाइन को सरेंडर करके देखो, देखना ना आपकी इनकम लाख रुपए में कन्वर्ट करके फिर बताना, फिर बोलना। ठीक है, श्योर है। कभी भी अपना बिजनेस अपने डाउनलाइन के साथ नहीं शेयर करना है। ठीक है, अपना बिजनेस, आपके टीम के अंदर कितने एस हो रहे हैं, आपका कितने सीसी का बिजनेस हुआ है, अपने डाउनलाइन के अंदर कभी ना शेयर करें। अपलाइन के साथ शेयर कर लें, डाउनलाइन के साथ कभी ना शेयर करें। ठीक है, फोकस ऑन योर, कभी भी अपने अपलाइन के बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि अपलाइन के बिजनेस से आपकी ग्रोथ नहीं होनी। आपने डाउन के बिजनेस, अपने डाउनलाइन के बिजनेस के ऊपर फोकस करना, अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना, आपकी ग्रोथ होती चलिए। कुछ लोग होते हैं अपलाइन का कितने शीशे का बिजनेस है, इसका मतलब अपलाइन का इतने का चेक आ रहा है, यार उसके चेक से आपका घर नहीं चलने वाला। ठीक है, उसके बिजनेस से आपका मैनेजर लेवल नहीं हिट होने वाला। आपके डाउनलाइन में कितने सीसी का बिजनेस हो रहा है, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी, उससे आपके लेवल इंक्रीज होंगे। ठीक है, अपनी आदतें बदलो, जिंदगी बदलती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, कभी भी आगे इंसान अगर कामयाब होता है, ठीक है, अगर इंसान कामयाब होता है तो अपने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग कामयाब होता है, ना कामयाब होता है तो अपनी गलतियों के अकॉर्डिंग काम होता है। गलतियां करना बंद करें, एफर्ट्स करना स्टार्ट करें, जिंदगी बदलती चली जाएगी। क्लियर है। और आज टाइम भी मैंने आप सभी को बहुत ज्यादा ले लिया, आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीख ली होंगी, जिससे किस क्या चीजें करनी है अपनी लाइफ के अंदर, क्या नहीं करनी। और ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ अचीव करेंगे। क्लियर है। सो आज का सेशन मेरी साइड से यहीं तक था। आगे का जो सेशन होएगा आने वाले 40 से 45 मिनट का होएगा, जो मेरे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर प्रदीप जी होस्ट करेंगे, जो कि आज आपको बताएंगे 19 डेज के अंदर मैनेजर कैसे हिट करा जाता है, 90 दिनों के अंदर 120 सीसी कैसे हिट करनी है,
और 90 दिनों के अंदर अपनी इनकम को लाख रुपए कैसे टच करना है। सीखना चाहते हैं चाहते हैं तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करें। वाह ग्रेट, सभी एक्साइटेड है, सभी जोश में है, सभी सीखना चाहते हैं। सो डायरी पेन के साथ बने रहिएगा। और 45 मिनट गलती से भी अगर किसी का फोन डिस्चार्ज होने वाला चार्जिंग पे लगा लें, ठीक है, नेट का डाटा खत्म होने वाला तो एक बार अपना रिचार्ज कर ले, क्योंकि ये जो नॉलेज मिलेगी ना दोबारा रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ये जबरदस्त नॉलेज मिलने वाली है, जबरदस्त चीज आपको मिलने वाली है। अगर ये मिस कर दिया तो लाइफ के अंदर बहुत कुछ खो दोगे, बहुत कुछ मिस कर दोगे। सो आई थिंक सर हमारे बीच आ चुके हैं, एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। प्रदीप जी मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। मेरी वॉइस आ रही है सर? प्रॉपर आ रही जी। आगे टीम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, बहुत सभी पर्संस की बात, सभी डायरी पेन के साथ बैठे हैं। तो प्लीज एक बारी अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, अपना नॉलेज शेयर कीजिए, ताकि जैसे आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी, आपके जितनी फैन फॉलोइंग है सभी लोग अपनी भी लाइफ इसी तरीके से चेंज करें। जी और सभी बिल्कुल सर। आगे 90 दिनों के अंदर मैनेजर कैसे हिट करना है, सारे एक्साइटेड है सीखने के लिए। तो प्लीज आगे आगे कंटिन्यू कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए एंड मेरे को ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आज जो भी कुछ अचीव है वो सब कुछ आप ही की वजह से है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर क्या, लाइफ के अंदर हम कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी सक्सेस के अंदर बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा हाथ जो हमारी सक्सेस के अंदर होता है वो हमारी अपलाइन का होता है। क्योंकि हमारी अपलाइन ही इस बिजनेस को हमें ना देती, हमें स्टार्टिंग में एथिक्स ना सिखाती, सिस्टम कैसे बिल्ड करना है ये चीजें ना सिखाती, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। तो सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे, जैसे सर ने ही बताया था, अपनी अपलाइन के हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े लेवल पे चले जाओ। ठीक है, तो और ये बात कभी नहीं भूलनी, जब शुरुआत की थी तो किसने आपको सिखाया था, किसके थ्रू आप आए थे इस बिजनेस में। बाकी हम आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सो मोस्ट वेलकम। आगे हम कंटिन्यू करते हैं आगे के सेशन। अभी आपने सर को क्या सर ने आपको अभी तक क्या क्या चीजें सिखाई हैं, जल्दी बताए फास्ट। अभी तक सर ने आपको क्या क्या चीजें सिखाई हैं? एथिक्स, ओके। और क्या क्या चीजें सिखाई हैं? रूल्स ऑफ एफएलपी बिजनेस, ओके। रूल आपने समझ लिए? क्योंकि बिजनेस में हम आगे हैं। बहुत सारे लोग देखो, हमारे इंडिया में 99% लोगों का जो माइंडसेट होता है वो नौकरी वाला बिल्डअप होता है। मैं भी जब आया था नौकरी वाला बिल्डअप माइंडसेट था, और नौकरी वाले माइंडसेट से ना बिजनेस होता नहीं है। नौकरी नहीं, नौकरी है ना। नौकरी वाले माइंडसेट से बिजनेस बिल्ड नहीं होता। ठीक है, अगर हम बिजनेस जिस फील्ड में आ रहे हैं वैसा माइंडसेट जब तक हम बिल्ड नहीं करेंगे, हमारे लिए सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगा। क्लियर है? और सर ने आपको ऑलमोस्ट वो चीजें बताई हैं जो बहुत कम लोगों को इस बिजनेस में पता होती हैं, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं कुछ टॉपिक्स क्लियर करूंगा। सबसे पहला टॉपिक है विजन के ऊपर। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। देखो, हर किसी की सक्सेस जो है ना वो उसके विजन पे डिपेंड करती है। उसका विजन क्या है, उसकी सोच कैसी है, कितनी बड़ी सोच लेके उसने किसी फील्ड में कदम रखा है। एक डिज्नीलैंड के बारे में आपने सुना होगा। उसके फाउंडर जो है उनका नाम वॉल्ट डिज्नी है। उनकी बात करें, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज्यादा फेलियर फेस कर रहे थे, और वो एक टेबल के पास बैठे थे और वहां पे चाय पी रहे थे। तो उस चाय को उन्होंने ना टेबल पे ही छोड़ दिया, कुछ चाय उसमें पड़ी थी। वो कुछ टाइम के लिए बाहर गए, और जब वो बाहर से अंदर आए तो उन्होंने देखा एक चूहा चूहा उस टेबल पे चढ़ के चाय पी रहा है। और चाय पिया जैसे ही वो आए तो थोड़ा सा वो डर गया, थोड़ा सा पीछे भाग गया, और फिर वो वॉल्ट डिज्नी फिर पीछे चले गए, छुप गए वो, और छुप छुप के उस चूहे को देख रहे कि कैसे वो पर्दों से ऊपर चढ़ रहा है और टेबल के ऊपर जा रहा है और उस चाय को पी रहा है। और उनको बड़ा अच्छा लग रहा उनको देख के, उस चूहे को देख के। तो उन्होंने एक चीज सोची, कहते जब ये चूहा मेरे को इतना अच्छा फील करा सकता है, इतना अट्रैक्टिव फील करा सकता है, इतनी अटेंशन मेरी क्रिएट कर सकता है, तो ये दुनिया की कितनी अटेंशन क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने ना मिक्की माउस स्टार्ट किया। मिक्की माउस का कार्टून स्टार्ट किया। मिक्की माउस का नाम आपने सुना होगा। तो वो इस स्टोरी से मिक्की माउस का आइडिया आया था उनके माइंड में, इस एक सिचुएशन से उन्होंने उसको स्टार्ट किया। मिक्की माउस कितना वर्ल्ड का फेमस रहा है। आज भी मिक्की माउस के चूहे है ना, होते हैं, गुड्डे मिलते हैं मिक्की माउस के बच्चों को, होता है ना। अब बात करें तो उन्होंने ना डिज्नीलैंड बनाया था। आप नेट पे सर्च करना डिज्नीलैंड के बारे में। पर डिज्नीलैंड को बनाने में कई साल लग गए थे। उनका सपना था डिज्नीलैंड बनाने का,
जैसे वार्नर ब्रोस का अबू धाबी में है, वैसे डिज्नीलैंड है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब मिक्की माउस का काफी अच्छी चीजें हैं, उसके अंदर काफी एक्सप्लोर करने वाली जगह है वो। तो जब डिज्नीलैंड की ओपनिंग होनी थी ना, उससे कुछ दिनों बाद ही, कुछ दिनों पहले ही वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई थी। अब यहाँ पे बात समझने वाली है, ध्यान से सुनना मेरी बात। डिज्नीलैंड की ओपनिंग से कुछ दिनों पहले ही वॉल्ट डिज्नी की डेथ हो गई थी। तो जब डिज्नीलैंड की ओपनिंग हो रही थी, तो वॉल्ट डिज्नी के 2 मैनेजर जो थे वो बाहर खड़ के बात कर रहे थे और कह रहे यार कितना अच्छा होता, काश सर भी इसको, एक मैनेजर ने बोला यार कितना अच्छा होता काश सर भी अपने डिज्नीलैंड को लाइव देख पाते, इसकी ओपनिंग अपने डिज्नीलैंड को पूरा बनता हुआ देख पाते। तो दूसरे मैनेजर ने जबरदस्त जवाब दिया, कहता कौन कहता है सर ने देखा नहीं था, सर ने तो ये डिज्नीलैंड 10 साल पहले ही देख लिया था। कहाँ पे? अपने माइंड के अंदर। क्लियर है? अपने माइंड के अंदर पहले ही देख लिया था, जब तो हम यहाँ खड़े हैं, सर की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। ये मत सोच कि सर ने ये चीज देखी नहीं, सर तो बहुत साल पहले ही देख चुके थे। तो डियर ऐसा ही है, आपको सक्सेस सबसे पहले यहाँ पे दिखनी चाहिए। आप जिंदगी में जो भी अचीव करेंगे, जब तक वो यहाँ नहीं आएगा ना, और जब तक यहाँ पे सेट नहीं हो जाएगा, वो फीड हो जाना चाहिए परमानेंट। जैसे परमानेंट मार्कर होता है ना, मिटता नहीं, एक बार निशान लगा दिया, वैसा होना चाहिए कि मिटे ना। अब बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर है ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर मैनेजर का गोल लेके आते हैं। डियर ये बिजनेस मैनेजर बनने का नहीं है, ये बिजनेस हिस्ट्री क्रिएट करने का बिजनेस है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करने आते हैं। आपको इस बिजनेस के अंदर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला विजन रखना है। हिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? देखो, ये बिजनेस खाली मैनेजर लेवल तक नहीं है, मैनेजर पे तो इस बिजनेस की शुरुआत होती है एक्चुअल में। इसके बाद जो ग्रोथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे सीनियर मैनेजर आप कब बनते हैं? जब 2 मैनेजर अपने डायरेक्ट में बना देते हैं। उससे अगला लेवल होता है सोरिंग मैनेजर कैसे बनते हैं? जब 5 मैनेजर बना देते हैं। उसके बाद आता है सफायर मैनेजर कब बनते हैं? जब 9 मैनेजर क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है डायमंड सफायर मैनेजर। कितने मैनेजर? 17 मैनेजर जब आप क्रिएट करते हो। उसके बाद आता है डायमंड मैनेजर, जो पूरे इंडिया में अभी कोई नहीं है, 25 मैनेजर। तो वो करो जो अभी तक किसी ने नहीं किया। फर्स्ट टारगेट रखो इस बिजनेस के अंदर, मुझे डायमंड मैनेजर बनना है। हर एक पर्सन जो इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहा है, उसका यही गोल होना चाहिए कि मेरे को क्या हिट करना है, डायमंड मैनेजर बनना है। मेरे को 25 मैनेजर क्रिएट करने, मेरा फर्स्ट गोल है, शॉर्ट टर्म गोल है। 3 तरह के गोल होते हैं लाइफ में, एक शॉर्ट टर्म गोल, एक मिड टर्म गोल, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल लिख लो, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल आपका होना चाहिए डायमंड मैनेजर। कईयों का शॉर्ट टर्म गोल सुपरवाइजर एएम है, आपका शॉर्ट टर्म गोल डायमंड मैनेजर होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का तो मैनेजर है। शॉर्ट टर्म गोल आपका डायमंड मैनेजर होना चाहिए, मिड टर्म गोल होना चाहिए आपका डबल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड मैनेजर आप कब बनते हो? जब 50 मैनेजर क्रिएट कर देते हो इस बिजनेस में, जब डबल डायमंड मैनेजर बनते हो। और लॉन्ग टर्म गोल आपका होना चाहिए सेंचुरियन मैनेजर, जब आप 100 मैनेजर क्रिएट कर देते हो। सेंचुरियन मैनेजर का आपका लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि आपको इस बिजनेस के अंदर सेंचुरियन मैनेजर हिट करना है। सेंचुरियन मैनेजर की जो महीने की इनकम है वो 5 करोड़ प्लस होती है, एवरेज इनकम 5 करोड़ प्लस। 5 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस आते हैं महीने में, रोल्स रॉयस ले लोगे। 5 करोड़ लैम्बोर्गिनी आती है महीने में, लैम्बोर्गिनी तोड़ के फेंक दोगे। हर महीने पता नहीं कितनों को लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दोगे। यहां तक आपने पहुंचा, और कैसे पहुंचोगे? जब आप इस बिजनेस में सेंचुरियन मैनेजर बनोगे। सेंचुरियन मैनेजर आप कैसे बनोगे? जब आप इस बिजनेस के अंदर 100 मैनेजर क्रिएट करोगे। तो आप वो 100 मैनेजर कैसे क्रिएट होगे? जब आप इस चीज का विजन डिसाइड कर लोगे, इस चीज का गोल डिसाइड कर लोगे माइंड में। गोल मैनेजर बनने का नहीं करना डिसाइड, गोल करना है डिसाइड, सेंचुरियन हिट करना आपने इस बिजनेस के अंदर। तो कौन कौन सेट कर रहा है अपने विजन को? तो आपका विजन यहाँ पे जितना बड़ा विजन होगा आपका लाइफ में, उतनी बड़ी सक्सेस होगी। लोग चांद पे चले गए, किसी ने विजन रखा था चांद पे जाने का, जब ही पहुंचे वो। क्लियर हो रहा है? चांद पे जाने का विजन रखा था तो ही पहुंचे। तो विजन जितना बड़ा रख सकते हो उतनी बड़ी सक्सेस आप ले सकते हो, पर जितना छोटा रखोगे उतनी छोटी सक्सेस होगी। अब कई पार्टनर यहाँ पे रखते हैं 4 सीसी हो जाए, 2 सीसी हो जाए, तो मेहनत भी वो उतनी ही करते, इससे 4-2 सीसी ही डल सकते। डियर आपको हमेशा विजन्स बड़े रखने हैं। विजन्स बड़े रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एटीट्यूड जो होगा काम करने का वो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। और जैसा आपका एटीट्यूड होगा काम करने का, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं, देखो हमारे भी सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। हमारा सबसे पहला जो है टारगेट
है ना। जल्दी जल्दी हमें सबसे पहले मैनेजर लेवल को हिट करना है, हमें मैनेजर लेवल को हिट करना है, क्योंकि मैनेजर के बाद ही आपकी मेन जर्नी स्टार्ट होती है। अब मैनेजर लेवल हिट करने के लिए हमें क्या करना है, 120 सीसी का बिजनेस करना है किसी भी 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में। अब 120 सीसी एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, एक स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट के साथ आपको चलना पड़ेगा। और वो कैसे चलना मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बिजनेस 4 एक्टिविटीज से चलता है, 4 ही एक्टिविटीज आपके इस बिजनेस में बढ़ाती है। पहली एक्टिविटी है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, पर आप अपने उसमें सही लिखिएगा। प्रोस्पेक्टिंग प्लस इनविटेशन। आपने लोगों को अपने बिजनेस को शेयर करना है, लोगों को अपने बिजनेस को शेयर करने के लिए इनवाइट करना है। सबसे पहली एक्टिविटी है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने की, लाखों करोड़ों रुपया अर्न करने की। सबसे पहली क्या, प्रोस्पेक्टिंग इनवाइटिंग। सेकंड होती है प्रेजेंटेशन, कि उनको प्रेजेंटेशन इनवाइट लगवानी है आपने। थर्ड एक्टिविटी होती है फॉलो अप। फॉलो अप सीनियर अप्रोच, ये थर्ड एक्टिविटी है आपकी। उसके फोर्थ एक्टिविटी होती है क्लोजिंग। अब इन एक्टिविटीज को कैसे करना है, इनके ऊपर आपका डीप सेशन होता है, वो आपको कल से मिलेगा। अभी मैं जस्ट आपको मंथ की प्लानिंग दे रहा हूँ। अभी मैं आपको जस्ट 1 मंथ में आप कैसे 40 to 50,000 का करेंगे, मैं उसकी प्लानिंग दे रहा हूँ। बाकी और इनके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा। जैसे इनविटेशन है, इनविटेशन दो लोगों में होती है, लिखते रहिएगा। 2 लोगों में इनविटेशन होती है, एक होती है नॉन में, एक होती है अननोन में। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने अपना कोई शोरूम ओपन किया, कपड़े का शोरूम ओपन किया, आप उसके बारे में सबसे पहले किसको बताओगे, जो आपके नॉन होंगे। अब जरूरी नहीं है कि सारे नॉन आपसे कपड़े लेने आए उस शोरूम में। आपने अपना रेस्टोरेंट खोला, जरूरी नहीं हर कोई रेस्टोरेंट में आपके खाना खाने आए। कई तो जलने वाले भी लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसकी तरक्की ना हो जाए, इसको फायदा ना हो जाए, इसलिए आएंगे भी नहीं जान के। और वो ज्यादातर लोग कौन होते हैं, नॉन में। तो नॉन में आपको रिजेक्शन भी बहुत मिलेगी। आपका काम क्या है, जस्ट शेयर करना। 4 तरह के लोग रहेंगे। पहली कैटेगरी वो होगी, आपने अपनी प्रॉपर लिस्ट बनानी है नॉन की। सबसे पहली चीज, इनविटेशन करने से पहले लिस्ट में आपने किनका नाम रखना है, जितनों को भी आप जानते हो, उसमें किसी को नहीं छोड़ना और प्री जज नहीं करना किसी को, यार ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। कई नालायक गधे मूर्ख लोग होते हैं जो ये चीज करते हैं, जो नाम नहीं लिखते सबका। ये नहीं करेगा फला, भगवान बने बैठे हैं, वो चीज हरकत नहीं करनी। सबका नाम लिखना है, 10वीं के दोस्त, 12वीं के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, कहीं जॉब करी है वहां के आस पड़ोस के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, जिन्हें आप बाय नाम भी जानते हो। अपना फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट खोलना, बहुत सारे वहां से मिल जाएंगे। फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलना, वहां से मिल जाएंगे। भाई बहन हो गए, कजन, सबका नाम लिखना है। चाहे वो मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, वो आपने उनके ऊपर छोड़ देना। आपका काम क्या है, रास्ता दिखाने का। डिसीजन लेंगे तो कमाएंगे, क्योंकि 2 तरह के लोग रहेंगे, आपके साथ करोड़पति बनेंगे, आपको करोड़पति बनता हुआ देखेंगे। और साथ चलने वाले हमेशा कम लोग होते हैं, याद रखना। आप मेरे को एक बात बताना, आप किसी शो में गए हो, वहां पे स्टेज पे चढ़ने वाले लोग कम होते हैं, मेडल लेने वाले लोग कम होते हैं, ताड़ियां बजाने वाले लोग ज्यादा होते हैं इस दुनिया में। पर आपका काम क्या है, जस्ट प्लेटफॉर्म शेयर करने का। नॉन की हमेशा लिस्ट लिमिटेड होती है। आप बनाओ कम से कम 100+ की लिस्ट बनाओ अपनी डायरी में। एक डायरी ले लो, उसमें सिर्फ आपने बिजनेस का डाटा लिखना है। अलग से डायरी होनी चाहिए, वो 2 डायरियां होनी चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग्स का डाटा और दूसरी में बिजनेस का डाटा। ये 2 डायरियां आपके पास होनी चाहिए। जो लेगा वो समझदार है, जो नहीं लेगा वो मूर्ख है। जो इस इधर से सुनेगा इधर से निकाल, जो लेगा वो गारंटीड इस बिजनेस के अंदर जल्दी हिस्ट्री क्रिएट करेगा। डाटा लिखना है, सबसे पहले लिस्ट बनानी है। उसके बाद जिनको आप इस बिजनेस को शेयर कर देते हो, उसमें पीपीटी लिस्ट बनानी है, जिसकी आप पीपीटी डन। 4 लिस्टें होनी चाहिए आपके पास। तीसरी लिस्ट होनी चाहिए रेगुलर पार्टनर की, जो आपके पार्टनर रेगुलर है। और चौथी लिस्ट होनी चाहिए जो आपके एएस हो जाएंगे डन, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। अब जो लिस्ट इनवाइटिंग किया जिनमें नाम है, वो आपने पीपीटी के लिए कॉलिंग करनी है। अब जो पीपीटी लगा चुके हैं उन्हें आपने रेगुलर करना है ट्रेनिंग के लिए, और जो ट्रेनिंग लगा चुके हैं उनको आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करवाना है। क्लियर है, उनकी क्लोजिंग करवानी है। सो अननोन की बात करें, अननोन कैसे इनवाइट करना है, उसके लिए सोशल मीडिया है, वो आपको उसके लिए
ऊपर ट्रेनिंग होगी आपकी, सोशल मीडिया से कैसे आप इनविटेशन के ऊपर पूरा टॉपिक होगा। अभी मैं आपको थोड़ा नॉन के रिगार्डिंग बताता हूँ, क्योंकि अभी आपने अपनी नॉन की लिस्ट खत्म करनी है, ठीक है। कैसे आपने शेयर करना है, जैसे मेरा कोई 10वीं का फ्रेंड है, मैंने उसको कॉल की, और भाई क्या हाल है, रोहित नाम है फॉर एग्जाम्पल उसका, और रोहित भाई क्या हाल है, बोलेगा बढ़िया, और भाई क्या कर रहा है आजकल, बोलेगा यार मैं स्टूडेंट हूँ, ये वो कर रहा हूँ, जो भी वो बताएगा। क्या अच्छा, अच्छा यार भाई बाकी तेरे से ना एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो इंस्टाग्राम चलाता है, वो बोलेगा हाँ। क्या भाई मेरे को ना कुछ ऐसे पार्टनर चाहिए थे भाई, जो मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसके अंदर हम इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, उसके अंदर ना 2-3 कैंडिडेट की अभी नीड है। तेरा कोई फ्रेंड है जो अर्निंग करना चाहता हो पार्ट टाइम में, 10 से 15 हजार महीने कमा लेगा, 2 से 3 घंटे देने हैं, और पूछे काम क्या करना है, उसे बोलो ब्रांड प्रमोशन वर्क होता है, जैसे देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पे, बाकी सिखाया जाता है, और प्रॉपर डिटेल के लिए ट्रेनिंग वेबिनार होता है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, ठीक है। ऐसे करके इनवाइट किया उसे, बाकी तू भी कर सकता है, तेरा कोई यार दोस्त हो तो वो भी कर सकता है, अभी 2 से 3 कैंडिडेट्स की नीड है। ऐसे शेयर किया, अगले को करना होगा, आ जाएगा। आपने वेबिनार अटेंड कराया, अब थोड़ा शेड्यूल समझ लो कि पर्सन को हैंडल कैसे करना है। 2 बजे और 6 बजे पीपीटी का वेबिनार होता है, जिसमें आपने नए पर्सन को लेके आना है जिसने सिस्टम नहीं देखा। फोन पे कुछ नहीं बताना, आपने एक गलती नहीं करनी। कई लोग फोन पे बिजनेस को एक्सप्लेन करते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी। आपने फोन पे कभी बिजनेस एक्सप्लेन नहीं करना, आपने वेबिनार के अंदर लेके आना है। इंट्रोडक्शन वेबिनार, जिसमें प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन होगा, और पूछेगा आपसे क्या है भाई, फोन पे समझ आने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। पिक्चर देख के समझ आती है, सुन के नहीं आती। वो प्रॉपर मीटिंग होती है, उसको लगा अच्छे से देख, ठीक है। उसके अंदर ऑल ओवर आते हैं, लिमिटेड सीट होती है, तू लक्की होगा तो सीट मिल जाएगी तेरे को। 15 मिनट पहले मैं बता दूंगा कॉल करके कि भाई सीट अवेलेबल है या नहीं है, या फिर मुझे कॉल कर लियो याद नहीं रहा तो। 2 बजे 6 बजे आपने पर्सन की पीपीटी लगवाई, पीपीटी लगवाने के बाद आपने उसका अपने अपलाइन से, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उससे बात करवानी है अच्छे से, हाइप जगह के। उसको बोलते हैं फॉलो अप, एंड उसको बोलते हैं सीनियर अप्रोच। उसे बोलना भाई मैं तेरी ना एक मतलब कि बहुत अच्छे लेवल पे सीनियर है, वो उनसे बात होएगी, वो तेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर तेरा माइंडसेट लगा कि हाँ यार तू सीरियस है, वही सिलेक्ट करेंगे तेरे को ट्रेनिंग के लिए। तब आपने क्या करना है, अपने सीनियर से बात कराई। तब आपने, जैसे मेरे सीनियर है शैलेश सर, मैं मेरा पार्टनर है, मैं क्या बोलूंगा, और पार्टनर का नाम रोहित है, मैं कहा हेलो शैलेश सर, थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। सर ये रोहित जी है जिनका फर्स्ट डे था, ये भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सर आप मतलब आप देख लीजिए कि इनको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है काम के लिए, और बाकी सर थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इनको गाइड कर दीजिए, ये भी कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आपके सर बात करेंगे अपलाइन, और 2-3 क्वेश्चन उससे पूछेंगे, ठीक है। आपका माइंडसेट, आपके बिजनेस फ्यूचर गोल्स क्या है, ड्रीम्स क्या है, अपना आपकी लाइफ का डिसीजन कौन लेता है, वो अपने आप देखेंगे, ठीक है। आपने अपलाइन से बात कराई, देन उसके बाद आपने फर्स्ट ट्रेनिंग उसको लगवानी है 7 PM की। फर्स्ट ट्रेनिंग लगवानी है 7 बजे की, डे 1 ट्रेनिंग होती है। और इस ट्रेनिंग में उसको गोल सेटिंग के लिए बोला जाता है, उसको उसकी वीडियो बनवानी है 30 सेकंड या 1 मिनट की, गोल सेटिंग की, जैसे आपने बनाई थी। और उसका रिटर्न गोल लेने के बाद उसको ग्रुप में ऐड कर देना। फिर आपने 12 बजे वाली और 9 बजे वाली मीटिंग्स लगवानी है उसको। 7 बजे वाली फिर नहीं लगी, ग्रुप में ऐड करा, उसको अप्रिशिएट किया, क्या 12-9 वाली ट्रेनिंग लगवाई। 4 डेज आपने लगातार ट्रेनिंग लगवानी है, उसमें आप पर्सनल ट्रेनिंग भी उसको दे सकते हो। पर्सनल ट्रेनिंग में आपने प्रोफाइल की नॉलेज लिखवा दी, ठीक है। आपने कोई बिजनेस टेस्टिमनी सुना दी, और बीच बीच में आपको कुछ वीडियोस भी सेंड करनी है, वीडियो लिंक्स। और वीडियो लिंक्स कौन कौन से सेंड करने, डे 1, डे 2, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 में, वो वीडियो लिंक्स आपको आपके सीनियर प्रोवाइड करेंगे। मैं बिजनेस ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप सेव कर लीजिएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, अपने सीनियर से मांगना, अक्सर डाटा सेंड कर दो, एक तो वीडियो लिंक सेंड कर दो जो न्यू पर्सन को सेंड करनी होती है, अचीवमेंट का डाटा सेंड कर दो, ठीक है, जो भी मेन डाटा है, प्राइस लिस्ट सेंड कर दो। उसके बाद आते हैं 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद आपने उसका टेस्ट करवाना है अपने सीनियर से। टेस्ट कराने के बाद उसको एएस प्लान लगवाना है। आपने खुद एएस की प्लानिंग नहीं देनी, खुद इधर तेज नहीं बनना, आपने एएस प्लान देने लग जाते खुद ही, वो आपके सीनियर देंगे। एएस प्लान का टाइम है 5 बजे का, रोज होता है एएस प्लान। अभी 2-3 दिन थोड़ा वो गैप रहेगा जब मेंटोरशिप चल रही है। जिस दिन मेंटोरशिप होती है, अगर 4 से 5 बजे वाली मेंटोरशिप चल रही है, तो एएस प्लान पोस्टपोन हो जाता है। अदरवाइज 5 PM एएस प्लान चलता है, ठीक है। 5 PM एएस की ट्रेनिंग होती है एएस प्लान की। उसके बाद एएस प्लान होने के बाद आपने अपने सीनियर से उसकी बात करानी है, 1-on-1 जूम पे सेशन करवाना है अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से, अपने अपलाइन से, जिसमें वो
एएस के लिए कैसे अपना अरेंजमेंट करना है सारा कुछ बताएंगे उसको, उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है, गाइड करेंगे एएस के लिए। उसके बाद 2-3 दिन में उसकी क्लोजिंग करवानी है। तो ये सिस्टम को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जैसे ये मंथ है, हमारे पास मंथ में 30 दिन होते हैं। आपने टारगेट बनाना 30 दिनों का। आज जो भी डेट है आज की डेट लिख के अगले 30 दिन बाद की डेट लिखनी है। किन 30 दिनों के अंदर आपको जो टारगेट रखना है वो रखना है नियर बाय 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर का। कितने का? 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपको 10 लोगों का एएस करवाना है मंथ के अंदर अपने डायरेक्ट में। हर रोज का टारगेट रखे, कम से कम 5 to 10 प्रेजेंटेशन लगवानी है। 5 से 10 लोगों को आपने प्रेजेंटेशन लगवानी है, 5 लोगों को तो मिनिमम लगवानी है आपने प्रेजेंटेशन। और प्रॉपर अपने पास डाटा रखने जितने पार्टनर एक्टिव होते रहे। कम से कम महीने के अंदर आप कम से कम अगर जो एक्टिव करोगे 20+ पार्टनर्स को एक्टिव करोगे तो जाके 10 लोग एएस करेंगे। 20 जनों को एक्टिव करोगे तो जाके 10 लोग एएस करेंगे। तो आपको 20 टारगेट रखना है कि 20 दिनों के अंदर आपने 20 लोगों को एक्टिव करना है। हर रोज मिनिमम 5 प्रेजेंटेशन करवानी ही करवानी है। 5 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना ही दिखाना है और 10 एएस करवाने इस मंथ के अंदर। सिस्टम मैंने आपको बता दिया, उसको फॉलो करिए। पार्टनर एक्टिव होते लगवाओ, ट्रेनिंग लगवाओ, सीनियर से अटैच करो, सिस्टम से अटैच करो और प्रॉपर गाइड करने में क्लोजिंग करवाओ, उसकी मेंटोरशिप की हाइप जगाओ। क्लोजिंग के ऊपर आपके सेशंस होंगे अच्छे से। अभी मैं आपको जस्ट प्लानिंग दे रहा हूँ। आपने एक मंथ में 10 जनों का एएस करवाया, टोटल सीसी होगा 20। आपके डायरेक्ट में 10 बिजनेस पार्टनर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो आपके 10 बिजनेस पार्टनर अपना 2-2 सीसी कंप्लीट करेंगे बिजनेस को शुरू करने के लिए, ये बन जाएंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। और आपकी टोटल टीम में जो बिजनेस होगा, 10 जनों ने जब 2 सीसी किया तो टोटल बिजनेस हुआ 20 सीसी। आपका इस मंथ में 20 सीसी डन होगा और आपको जो चेक आएगा वो आएगा 60,000 प्लस का, 60,000 प्लस का। एक पर्सन से आपको 6,000 का चेक आएगा, मिनिमम 6,000 का। 6,000 से ज्यादा ही हो सकता है ना, 6,000 राउंड एवरेज इनकम 6,000 का चेक आएगा। 10 जनों से आपको चेक आएगा 60,000 रुपए का, पहली इनकम 60,000। अब अगले महीने नेक्स्ट मंथ क्या करना आपने? नेक्स्ट मंथ आपने इनके 10-10 एएस डन करवाने हैं। आप इनके 10-10 एएस डन करवाएंगे। अगले महीने सिर्फ कुछ नहीं करना, इनके नीचे 10-10 एएस डन कराने हैं और इनका सेम चेक निकालना है। इनके 20-20 सीसी कंप्लीट करवाने हैं। और जब आपके 10 पार्टनर 10-10 सीसी करेंगे तो आपका 100 सीसी का बिजनेस किया तो टोटल बिजनेस कितना हुआ? 100 सीसी। और 100 + 20 कितना हुआ? क्योंकि किसी भी लेवल को डन करने के लिए फॉरएवर हमें 2 मंथ का टाइम देती है, ठीक है। जैसे इस महीने 20 सीसी, अगले महीने 100 सीसी कर दिया तो सीधा कितना हो गया? 120 सीसी। और 120 सीसी पे कौन सा लेवल था हमारा? मैनेजर लेवल। और आपका जो चेक होएगा वो नियर बाय 1 लाख प्लस का चेक होगा। सिर्फ सेकंड मंथ का चेक सीधा 1 लाख प्लस का होगा। तो सिर्फ 2 महीने की ये गेम है, पर इन 2 महीने तक पहुंचने में आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, ये 10 लोगों की अच्छी टीम बिल्ड करने में। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 दिनों में ही मैनेजर किया है, ऐसे भी लोग हैं। एक डायमंड मैनेजर है फॉरएवर के अंदर, उनका नाम है मिस्टर किम मेडिसन। किम मेडिसन नाम है उनका, डायमंड मैनेजर है वो। उन्होंने 18 दिन में अपना मैनेजर लेवल डन किया था। 18 दिनों के अंदर 60 लोगों का एएस करवा दिया था इस बिजनेस को शेयर करके। हर रोज 10 से 20 लोगों को प्लान शेयर करना। और कई लोग शर्म करते हैं, डरते हैं। डियर, डर के बिजनेस नहीं होगा। आप करोड़पति बनाने वाला बिजनेस कर रहे हो, नॉर्मल बिजनेस नहीं है, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पूरे प्राउड से करना है। आपको नेगेटिव पीपल्स भी मिलेंगे, आपको नेगेटिव लात खींच ऐसे भी मिलेंगे जो बिजनेस करके छोड़ चुके हैं, जिनसे खुद मेहनत नहीं हुई, तो शायद उनको सपोर्ट मिला या उनमें खुद में कमी थी, वो आपकी लात खींचने वाले लोग भी बहुत मिलेंगे। आपको नेगेटिव अदर कंपनी वाले लोग भी मिलेंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारी फेक कंपनियां चल रही है, 2-2 4-4 हजार रुपए कोर्स बेचने वाली, उसमें फंसाने वाले लोग, उनसे बच के रहना डियर आपने, ठीक है। मिसगाइडिंग पीपल बहुत मिले और मिसगाइड ज्यादातर आपको कौन करेंगे? जो फॉरएवर के साथ ऑलरेडी लिंक हो सकते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का। जिनका लॉन्ग टर्म विजन है वो 10-5-10 हजार के प्रॉफिट के चक्कर में इधर उधर मुंह मारते हैं और अपना तो फ्यूचर खराब करते और लोगों का भी कर देते, तो उनसे बच के रहना डियर आपने। अब ध्यान से सुनना, आपने 1 साल अच्छे से मेहनत करी और इन 10 लोगों में से
इन 10 लोगों को आपने एक साल में मैनेजर बना दिया, इन 10 लोगों को एक साल में अगर मैनेजर बना दिया, 10 में से 5 को भी बना दिया, तो आप इस बिजनेस के अंदर सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? सोरिंग मैनेजर, 5 मैनेजर क्रिएट करके। और 10 लोगों को मैनेजर बना दिया तो आप सफायर मैनेजर बन जाते हो। सफायर मैनेजर की इनकम 10 लाख प्लस होती है। आप 1 साल 2 साल 3 साल अच्छे से मैनेज, और इन 10 लोगों को मैनेजर बना दो। 1 साल का टारगेट लेके चलो, मेहनत करोगी, 10 लोगों को मैनेजर बनाऊंगा अपने डायरेक्ट में 1 साल के अंदर। ये टारगेट लेके चलना आपने कि 10 लोगों को क्या बनाना है? मैनेजर बनाना है। आपके सारे लेवल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। और सफायर मैनेजर का जो चेक है ना, वो 10 लाख प्लस है महीने का। सोचो 1 साल बाद आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो, कैसी इनकम है? चलो 2 साल भी लग जाए, चलो 3 भी लग जाए, चलो 4 भी लग जाए, 4 साल बाद भी आपकी इनकम 10 लाख प्लस हो, तो कैसी इनकम है? पहले साल आपने मेहनत करी, आप मैनेजर बने, आपसे 1-2 मैनेजर बिल्डअप हो गए। और पहले साल देखो, इस बिजनेस को ना 3 साल की डिग्री लेके करना आपने, मिनिमम 3 साल के अच्छे से डिग्री लेके करना है। ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता तो दिया, पर ये टारगेट कंप्लीट करने में जरूरी नहीं है आपको 2 महीने लगे, हो सकता है 8 महीने भी लग से, 9 महीने भी लग जाए, पर आपको मेहनत करनी नहीं छोड़नी। पर इस महीने का आपने टारगेट क्या रखना है? मेरे को 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट करने अपने ट्रैक्टर में। कितने असिस्टेंट सुपरवाइजर? 10। और महीने का चेक आपका कितना होगा? 60,000 रुपए। कैसा चेक है? 60,000 रुपए। अब उन 10 लोग कैसे आएंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे। क्लियर है? सो रेडी है? टारगेट बना लो इस महीने का कि 10 एएस बिल्डअप करूंगा। हर रोज कम से कम 5 लोगों की प्रेजेंटेशन करवाऊंगा। 5 लोगों की एक दिन में प्रेजेंटेशन आप करवाओगे तो महीने में 30 दिन में आप 150 लोगों को ये प्रेजेंटेशन करवा देते हो। अब 150 में से अगर हम सिर्फ 10% की एवरेज लेके चलें, कितनी? 10% की, तो 10% कितने लोग बनते हैं? 15 लोगों का एएस 30 सीसी होता है। 50 बिन लेके चल रहे हैं हम, सिर्फ 10% लेके चल रहे हैं। अगर आप इसको करोगे 10% में भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपको आप 10 लोगों को प्लान शेयर कर रहे हो, 10 में से आपको 1 की भी रेशो आ रही है ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और 10 में से अगर आप 2 की रेशो ले रहे हो, 10 लोगों को प्लान शेयर कर, 2 लोगों का एएस करवा देते हो उसमें से, तो मैं बताऊं, आप बिल गेट्स बन चुके होगे। ये बात याद ना, बिल गेट्स ने जब अपना प्लान शेयर 10 में से 2 लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, तो मतलब करोड़ों रुपए आपका कमाते। और 3 को कर दिया, 4 को कर दिया, सोचो किस लेवल के आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आ सकते हो, अगर आप इस लेवल की रेशो लाने लग गए अपने बिजनेस के अंदर। 4 की, आपके सारे सपने, कोई ऐसा सपना नहीं है जो पूरा ना होगा। क्लियर है? सो हमने अगर 1% की भी रेशो लेके जाए, 10 में से 10% की रेशो, तो 150 लोगों का प्लान शेयर किया, उसमें 10% की रेशो निकाली, 10 में से भी 8 भी निकाल ली, तो 10 जनों का एएस अगर आप करा देते, 60,000 रुपए का चेक। अब ये होगा कैसे? आपको अपने काम में डियर डूबना पड़ेगा। आपको बहुत सारी रिजेक्शन भी आएगी, बहुत सारे लोग आपके साथ एक्शन भी लेंगे। आप भी तो आए हो। जो लोग लाखपति, हर कोई 10,000, देखो हर कोई लाख रुपए कमाने के लिए पैदा नहीं, कई लोगों की सोच 10-15 हज़ार की है। आपका काम क्या? रास्ता दिखाए, जिसकी सोच बड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा। तो अपना ना अभी आपने एक चार्ट बनाना है डियर, और वो चार्ट ग्रुप में सेंड करना है। जो जो सेंड करेगा वो उसी को आगे की ट्रेनिंगें मिलेंगी। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर की मेंटोरशिप, जैसे आज फर्स्ट मेंटोरशिप थी, आगे भी मेंटोरशिप होनी है 2 से 3 दिन। आपको अपने चार्ट के ऊपर प्रॉपर तरीके से अपना 30 डेज का गोल बना के देना, लिखना उसके ऊपर 30 डेज 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर, 30 डेज 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है? 10 से इसके बाकी अपनी डायरी के ऊपर प्रॉपर लिस्ट बना लो और इनविटेशन स्टार्ट करो, प्रेजेंटेशन करानी स्टार्ट करो जितनी ज्यादा हो सके। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? सो अपना अपना गोल बना के आपको दे, ठीक है? और चेक लिखना है 60,000 प्लस का चेक फर्स्ट मंथ, ये लिखना आपने, फर्स्ट मंथ 60,000 प्लस। सो बाकी आप सबका गोल, रिटर्न गोल डायरी पे भी जाके आपने चार्ट खरीदना है मार्केट से, उसके ऊपर 30 डेज का गोल लिख के देना, 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके ऊपर डेट और मंथ का नाम भी लिखना है। ठीक है? कि 30 दिनों के इतनी डेट तक मैं, जैसे इस महीने की आपने डेट देनी है, जैसे 25 तारीख तक मैं 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर क्रिएट कर दूंगी, या 30 नवंबर तक क्रिएट कर दूंगी, या जो भी मंथ और डेट आपने देनी है। क्लियर है? और लिख के अपना गोल बना के देना कि 1 मंथ 30 डेज के अंदर मैंने ये करना है। और आज से वो डे स्टार्ट हो चुके हैं।
ठीक है। सो बाकी चलो सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। और कल का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है, इनविटेशन एंड फॉलोअप के ऊपर होगा। देन कॉलिंग्स वगैरह के हमारे टॉपिक होंगे, 2 दिन आगे मेंटोरशिप चलेगी, तो आपने कोई भी मेंटोरशिप मिस नहीं करनी। बाकी आप सबकी जो गोल है, सबका गोल ग्रुप में आ जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी अपना गोल बनाओ और सेंड करो। बाकी डियर ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो आप सबका गोल मैं देखना चाहता हूँ, रिटर्न गोल आप सबने बना के अपनी अपलाइन को सेंड करो, ग्रुप के अंदर सेंड करो। ऑल द बेस्ट।